हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, पटना, बिहार। आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगा स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। स्मोकिंग कैसे हार्मफुल है आपके लिए डायबिटीज़ के नज़र में। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। लोग पूछते हैं कि सर हम स्मोकिंग करते हैं, क्या बंद करना होगा, मुझे डायबिटीज़ है, या क्या मुझे डायबिटीज़ हो सकता है अगर मैं स्मोक करता हूँ। यूजुअली स्मोकिंग से सब लोग ये जानते हैं कि भाई स्मोकिंग से कैंसर होता है। ये तो बहुत वेल नोन थॉट है जो सब लोगों को पता रहता है। लेकिन स्मोकिंग डायबिटीज़ को कैसे असर करती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जो कि या तो प्री डायबिटीज़ हैं या तो जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब क्या सिस्टम होता है हमारा शुगर कंट्रोल का बॉडी में। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जिस पैनक्रियाज से हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन वो तत्व होता है जो कि हमारे बॉडी के ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हमारे बॉडी से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी में शुगर ज़्यादा है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। और अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में शुगर्स कम है, तो इंसुलिन की ज़रूरत आपके बॉडी में नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में सबसे पहली चीज़ होती है या तो उनका अपना अंदरूनी इंसुलिन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के हाई ब्लड शुगर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या फिर इंसुलिन सिक्रीट ज़रूर होती है लेकिन उसको जहाँ पर काम करना होता है वो वहाँ पहुँचकर काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वैसी सिग्नलिंग नहीं दे पाती है जिससे कि ब्लड ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सके या यूज़ हो सके बॉडी में, या फिर उसको ख़त्म किया जा सके या फिर उसको हटाया जा सके। तो ये दो बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसको हम लोग कहते हैं या तो इंसुलिन कम होना, या फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया जो कि एक्ट नहीं कर पाती है, उसको कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन है बट हमारा बॉडी उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये दो टर्म्स को बताना ज़रूरी था, क्योंकि आगे मैं इसी से रिलेटेड कुछ और बातें कहूँगा जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि स्मोकिंग से क्या होता है या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट से क्या होता है, निकोटीन रिलीज़ होती है। ये सभी जानते हैं कि सिगरेट में या टोबैको प्रोडक्ट्स में निकोटीन होते हैं। तो ये निकोटीन के भी जो रिसेप्टर्स होते हैं पैनक्रियास के ऊपर होते हैं। रिसेप्टर्स मीन्स निकोटीन वैसे जगह पर जाकर अटैच होता है, वो निकोटीन के रिसेप्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पैनक्रियाज है और ये हमारी 5 उंगलियां हैं। इस पाँचों उंगलियों पर हमारे मान लीजिए कि रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जब हम सिगरेट पीते हैं तो या स्मोक करते हैं या कोई टोबैको प्रोडक्ट रहता है तो निकोटीन इसके ऊपर कवर कर लेता है। और ये कहाँ पर होता है, हमारे पैनक्रियास के ऊपर, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है। तो जब निकोटीन इसको कवर कर लेता है तो हमारे बॉडी से इंसुलिन का जो निकलना होता है, हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन का निकलना होता है वो जो है कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो बॉडी हमारे ब्लड शुगर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो जाहिर सी बात है उनका ऑलरेडी ब्लड शुगर्स हाई रहता है, और अगर वो स्मोक करेंगे तो उनका शुगर जब भी स्मोक करेंगे तो उस टाइम के लिए बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर वो कंट्रोल भी है तो थोड़े देर के लिए तो वो ज़रूर बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, निकोटीन जो है या स्मोकिंग जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल इंजरी करता है। जी हाँ, कुछ ऐसे तत्व प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं और उनको ख़राब करते हैं। तो उसका स्ट्रेस पैनक्रियास के ऊपर भी होता है। तो जब हम स्मोक करते हैं, और ज़्यादा स्मोक भी लोग जो भी करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल इंजरी होती है। फ्री रेडिकल इंजरी सीधे पैनक्रियास पे होती है, मतलब पैनक्रियास इंज्योर हो रहा है, पैनक्रियास को प्रॉब्लम हो रही है। तो इंजरी होने से क्या होता है कि पैनक्रियास का जहाँ से इंसुलिन निकलता है उसके कुछ कुछ पार्ट्स डैमेज होने लगते हैं। जब कुछ कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर उसमें से इंसुलिन प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब अगर आप स्मोकर हैं तो पहले तो हमने बताया कि वो रिसेप्टर्स पे जाके लग जाएगा और इंसुलिन नहीं पैदा हो पाएगी। दूसरा, वो डायरेक्टली आपके पैनक्रियास को अफेक्ट करेगा और उसमें से इंसुलिन नहीं निकल पाएगी क्योंकि पैनक्रियास डैमेज होने लगता है। और तीसरा क्या होता है, स्मोकर्स में ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनका यूजुअली बेली फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आने वाले समय में जो स्पेशली क्रॉनिक स्मोकर्स रहते हैं उनका बेली फैट आ जाता है। तो बेली फैट जब आता है तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में बेली फैट होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म में फैट टिश्यू कह लीजिए, साइंटिफिक टर्म में एडिपोज टिश्यू कह लीजिए, तो फैट टिश्यू जब ज़्यादा होने लगता है तो बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन
रेजिस्ट होने लगता है, मतलब इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है। तो जब इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है और आपका शुगर फिर उसके हिसाब से बढ़ने लगता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मेन हैं जिससे आपका जो है इंसुलिन सिक्रीट होना या इंसुलिन का एक्शन आपके बॉडी में कम हो जाता है और आपकी शुगर बढ़ने लगती है। तो जो लोग स्मोकर हैं और ऑलरेडी डायबिटीज़ है, वैसे पेशेंट्स को हम कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ क्विट स्मोकिंग, ताकि हम आपकी शुगर को अच्छे से अच्छे तरीके से जो है कि कंट्रोल कर सकें। नहीं तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा वैरी करती है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब शुगर बहुत ज़्यादा वैरी करेगी तो शुगर बढ़ेगी। शुगर बढ़ने से आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं शुगर बढ़ने की वजह से, शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, स्मोकिंग और डायबिटीज़ ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अगर ऑलरेडी बाई चांस आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है और आप पीते हैं तो आपका शुगर आपको एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लैंड अप करा सकता है। या फिर अगर आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में हैं, प्री डायबिटीज़ क्या होता है वो मैंने पहले की वीडियो में बताया है। अगर आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में हैं तो आपको शुगर और ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये कई पेपर्स ने, कई आर्टिकल्स ने, कई लिटरेचर्स ने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ क्विट स्मोकिंग। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो बिल्कुल ही बंद कर दें, और ऐसे भी अगर प्री डायबिटिक नहीं है तो स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज़ क्विट, ताकि आप ये जो 3 पार्ट मैंने बताए हैं स्पेशली एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, इससे बच सकें। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। अगली वीडियो में मैं फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कोशिश करूँगा बताने के लिए। और हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और यूट्यूब में बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो नेक्स्ट टाइम पोस्ट करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।